श्री गणेशाय नमः। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप दृष्टि पर। और दीप दृष्टि चैनल पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को। तो आज जिस कविता को हम लोगों ने अर्थाभिव्यक्ति के लिए चुना है, उस कविता का शीर्षक है नौकामिह सारम सारम। नौकामिह सारम सारम गंता अस्मि कदाचित पारम। कविता के अर्थ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम इसके कवि अर्थात डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश के ही एक विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने पहले आचार्य के रूप में और फिर संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में और फिर कला अधिष्ठाता कला संकाय के पद पर कार्य किया है। सागर विश्वविद्यालय इनका कार्यक्षेत्र रहा है और इन्होंने संस्कृत साहित्य में विपुल काव्यों की रचना की है, अर्थात इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और ये कहें कि इनकी प्रतिभा अद्भुत है। इनके मुख्य ग्रंथों में है संधानम, लहरी दशकम और गीत धीवरम। तो ये जो गीत धीवरम इनका ग्रंथ है, उसी से ये कविता का शीर्षक नौकामिह सारम सारम गंता अस्मि कदाचित पारम, अर्थात ये शीर्षक जो है ये धीवर गीत से ही अवतरित है। माने लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो ये शीर्षक रखा गया है, ये शीर्षक उसी ग्रंथ से उद्धृत है। हम लोग जब व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखते हैं तो हमें संदर्भ में इसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि मूल ग्रंथ क्या है और हम किस शीर्षक और किस शीर्षक की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसका उल्लेख यदि आप करते हैं ग्रंथ का भी, शीर्षक का भी, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की काव्य विशेषता के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम ये देखते हैं इनके काव्यों को पढ़ते समय कि इनके काव्यों में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में हमें सामंजस्य दिखाई देता है। मतलब इनकी जो प्रवीणता है वो हृदय पक्ष को लेकर के भी है और बुद्धि पक्ष को लेकर के भी है। मतलब काव्य में आप हमें कोमलता के, सहजता के, माने हमारा हृदय भी उनके काव्यों से प्रभावित होता है और उसमें भाषा का चातुर्य, भाषा की सरलता, सहजता, शैली की मधुरता इत्यादि विषयों को देख करके हमारी बुद्धि भी चमत्कृत हो जाती है। तो माने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही इनके काव्यों में हमें प्रवीणता, कुशलता दिखलाई देती है। इसके साथ ही इनका जो विषय रहता है, जो इनकी कविताओं के विषय रहते हैं, वो नितांत प्रगतिवादी हैं। इनकी कविताओं में हमें कहीं भी, जिसको कहें हम, बासीपन नहीं दिखाई देता। माने इनकी कविताओं में हमें फ्रेशनेस मिलती है, ताजगी मिलती है। तो इस तरह से इनकी जो कविताएं हैं वो अन्य कवियों की कविताओं से एक पृथक स्थान रखती हैं और हमारे दिल को कहीं ना कहीं स्पर्श कर लेती हैं। तो चलिए, इतना बहुत है और समय को अधिक नष्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। नौकामिह सारम सारम गंता अस्मि कदाचित पारम। तो कह रहे हैं ये जो कविता है एक्चुअली इसको हम एक दार्शनिक कविता के रूप में भी अगर लें तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। शाब्दिक अर्थ तो इसका ये है कि ये नौका में है, यह नौका है, सारम सारम माने आवश्यक रूप से बलपूर्वक जो है मैं इस नौका से गंता अस्मि कदाचित पारम, मैं पार जाने वाला हूँ। नौका का क्या कार्य है? नौका हमें एक नदी पार कराती है, माने नदी के एक तट से हम दूसरे तट पर नौका के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो ये जो नौका है ये एक साधन है हमें एक तट से दूसरे तट तक पहुँचाने का। ये तो हुआ कविता के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ। अब यदि इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमें, यानी कि मनुष्य को या प्राणी मात्र को जो शरीर मिला है, वो शरीर किस लिए मिला है? हमें पूर्वकृत कर्मों के भोग के लिए ये शरीर, वर्तमान शरीर हमें मिला हुआ है। तो पूर्वकृत कर्मों को भोगने के लिए ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर साधन रूप में है। माने हम इस शरीर रूपी नौका से कर्म रूपी नदी को पार कर रहे हैं। कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि जिस तरह से नौका हमारी जल यात्रा को पूरा करती है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है ये हमारी कर्म यात्रा में
हमारी सहायता करता है। तो नौकामिह सारम सारम, शरीर रूपी नौका से मैं कर्म रूपी नदी को पार करने वाला हूँ, माने मेरा कल्याण होने वाला है। भौतिक रूप में देखें तो मैं अपने गंतव्य को पहुंचने वाला हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मेरा सार्वकालिक कल्याण होने वाला है, मेरा आत्यंतिक कल्याण होने वाला है, ऐकांतिक कल्याण होने वाला है। अब ये जो ऐकांतिक और आत्यंतिक शब्द हैं, ये दार्शनिक भाषा के शब्द हैं। इस कविता को हम देखते हैं। नौकामिह सारम सारम गंतास्मि कदाचित पारम। इस नौका के माध्यम से, इस नौका की सहायता से मैं अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से गंतास्मि कदाचित पारम, इस समुद्र तट को पार करने वाला हूँ। उत्तीर्णः स्यामपि मन्ये पारावारम अपारम। उत्तीर्णः माने उतर जाऊंगा, उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। श्यामपि मन्ये, ये भी मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पार जाने वाला तो हूँ, और मुझे विश्वास भी है कि मैं इससे उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। पारावारम अपारम, इस पारावार को, माने कैसा पारावार है ये? अपार है, जिसका कोई छोर नहीं है। पारावार शब्द को अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र। इसको स्पष्ट अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्तृत है, फैला हुआ है, उसे कहेंगे पारावार। तो ये जो अपार पारावार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक ये फैला हुआ है, अपार है, मैं निश्चित रूप से इस अपार पारावार को पार कर लूँगा, उत्तीर्ण कर लूँगा। अर्थात निश्चित रूप से मैं इस शरीर रूपी साधन के द्वारा अपनी कर्म यात्रा को पूरा करके, अपने कर्म भोगों को भोग करके आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त कर लूँगा। भौतिक दृष्टि से कहें तो अपने गंतव्य को पहुँच जाऊँगा। आगे कह रहे हैं, आगे देखते हैं, इमा लहर्यौनैव स्युर्नावर्ता इमे भवेयुः, कि इसमें लहरें ना हो, नहीं हो, स्युर्नावर्ता इमे भवेयुः, और इसमें भंवर भी ना हो। आवर्त का अर्थ है भंवर। तो माने ये जो समुद्र है, ये जो समुद्र में मैं नौका से यात्रा कर रहा हूँ, इस नदी में, इस समुद्र में क्या चीज़ ना हो? लहरें ना हो, क्योंकि लहरों से कदाचित जो नौका है वो विचलित हो जाए, या भंवर में, तो भंवर में तो फंस ही जाएगी, भंवर में तो और भी मतलब विषम स्थिति में फंस जाएगी। तो इस नौका में, माने यहाँ पर थोड़ी सी इच्छा स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं, आशा प्रकट कर रहे हैं कि इसमें लहरें ना हो, इसमें भंवर ना हो। तो इसको हम दार्शनिक दृष्टि से ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारी कर्म यात्रा, जो हम शरीर के माध्यम से अपनी कर्म यात्रा को पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई दोष ना आ जाए, कि हमारी बुद्धि मलिन हो जाए और हम अपने कर्मों से विमुख हो जाएं, हम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाएं। यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाएंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें लहरें ना हो, इसमें भंवर ना हो। मनः प्रगुण यामि मन्यग्रे संकल्पम धारम धारम, कि मन को प्रगुणयामि अग्रे, मैं पहले मन को अपने प्रगुणित कर रहा हूँ, मैं मन को अपने मजबूत बना रहा हूँ, बलवान बना रहा हूँ। इस संकल्प को मैं दृढ़ कर रहा हूँ कि मैं तो निश्चित रूप से पार होने वाला हूँ। माने एक तरह से पॉजिटिव सोच, मैं अपने मन में एक विश्वास, एक आधार, एक मजबूत, या जिसको कहें कि दृढ़ संकल्प लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। संकल्पम धारम धारम, संकल्प को लेकर के, संकल्प को धारण करके कि मैं पार हो जाऊंगा, मैं इस पारावार को, अपार पारावार को पार कर लूँगा। मन को इस तरह से मैं प्रगुणित कर रहा हूँ, बलवान बना रहा हूँ, अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ। आगे कह रहे हैं, किम वात्र करिष्यति धारम गंतास्मि कदाचित पारम। फिर कह रहे हैं कि अथवा मैं क्या करूँ उसको, संकल्प को धारण करके। मतलब पहले तो संकल्प और विकल्प, जो एक्चुअली मन है, इसको भी हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जो मन है हमारा, उसका लक्षण ही होता है संकल्प विकल्पात्मक होना। माने वो संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है। एक और पॉजिटिव सोचता है तो दूसरी ओर नेगेटिव सोचता है, तो संकल्प भी करता है और विकल्प भी करता है, माने उभयात्मक स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन को मैं प्रगुणित कर रहा हूँ, पहले संकल्प को धारण कर रहा हूँ, अथवा संकल्प को भी धारण करने से क्या, माने ये संकल्प और विकल्प से क्या लाभ,
गंतास्मि कदाचित पारम, जब मैं पार होने ही वाला हूँ तो संकल्प और विकल्प से क्या लाभ। आगे कह रहे हैं, देखिए, गच्छति पुरः शरीरम ध्यायति चेतस्तीरम तीरम उज्झितं पृष्ठे परितः केवलम यह नीरम। गच्छति पुरः, सामने जा रहा है। कौन सामने जा रहा है? शरीरम, शरीर आगे बढ़ रहा है, शरीर मतलब गति कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ध्यायति चेतस्तीरम, और जो चेतः यानी कि जो चित्त है, जो हृदय है, वो ध्यायति, ध्यान कर रहा है। किसका ध्यान कर रहा है? तीरम, तीर का ध्यान कर रहा है। माने शरीर तो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है नौका में, और जो हमारा मन है वो पीछे छूट गया है। सामान्य अनुभव भी है कि जब हम कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्थान से अपने गंतव्य को पहुंचने वाले होते हैं, तो हम जिस स्थान को छोड़ते हैं उस स्थान के बारे में हम सोचते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो शाब्दिक दृष्टि से तो ये यहाँ पर यही अर्थ है कि नौका में मनुष्य एक बैठा हुआ है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, और पीछे का उसे मन जो है पीछे को भाग रहा है, पीछे के बारे में सोच रहा है कि मैंने किन लोगों को किस स्थान को छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीव है वो अपनी कर्म यात्रा में आगे बढ़ रहा है, माने कर्म करता जा रहा है, और ध्यायति चेतस्तीरम, और पीछे जो है अपने जो उसके कि वो शरीर से तो कर्म करता जा रहा है, माने कर्म यात्रा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका चित्त है वो कहीं ना कहीं पूर्व कर्मों, जो पूर्व कर्म उसने किए हैं उनके बारे में सोच रहा है, या ये कहें कि कभी कभी विचलित होने लगता है। तीरम उज्झितं पृष्ठे परितः केवलम यह नीरम। अब कह रहे हैं तीर को छोड़ करके, उज्झितं माने छोड़ करके, पृष्ठे कहाँ छोड़ करके? पीछे छोड़ करके, जो मतलब पीछे का है जो चीज़ उसे पीछे ही छोड़ करके, जो बीत गया सो बीत गया। परितः केवलम यह नीरम, चारों ओर क्या है? केवल नीर ही नीर है, जल ही जल है। जो नौका में मनुष्य बैठा हुआ है वो कह रहा है कि तीर तो पीछे ही छूट गया है, अब हमारे चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है। नीरम इदम तारम गंतास्मि कदाचित पारम। नीर को इस नीर को तारते हुए, इस नीर को पार, जल को पार करते हुए मैं कदाचित पार, गंतास्मि कदाचित पारम, मैं कदाचित पार होने वाला हूँ, मैं इस नदी से, मैं इस समुद्र से पार होने वाला हूँ। इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जीव जो कर्म यात्रा में आगे बढ़ रहा है, निष्काम भाव से निरंतर कर्म करता जा रहा है, तो जब वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है तो उसे आगे भोगने के लिए अब कर्म नहीं बचा। जब कर्म नहीं बचा तो आगे जो उसकी यात्रा है वो मतलब वर्तमान कर्मों के भोग के पूरा होने पर वहीं पर वो रुक जाएगा, तो उसे आगे का फल भोग नहीं मिलेगा। तो निष्काम कर्म करते हुए जब वो जीव आगे बढ़ रहा है तो उसके पास क्या है? हाथ में उसके केवल उसके कर्म हैं, माने उसके हाथ में, माने अपना आत्यंतिक और ऐकांतिक कल्याण करने के लिए उसके हाथ में, यानी कि उसके पास उपाय क्या है? उसके पास उपाय केवल कर्म है। नीर का अर्थ यहाँ पे हम कर्म से ले सकते हैं। सरति समस्तः संसारः प्रोद्वेलति पारावारे नौकायाम गति संचारः। कह रहे सरति समस्तः संसारः, संसार का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो सरति माने सरकता रहता है, धीरे धीरे, सरति इति संसारः, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, सरकता रहता है, उसे संसार कहते हैं। तो प्रोद्वेलति पारावारा, और जो ये समुद्र है ये कैसा है? प्रोद्वेलित होता है, माने संसार भी धीरे धीरे आगे सरक रहा है, और ये जो पारावार है ये भी उद्वेलित हो रहा है, माने समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और ये पारावार उद्वेलित हो रहा है, लहरें उठ रही हैं। पारावारे नौका माने समुद्र में नौका है, नौकायाम गति संचारा, और नौका भी कैसी है? नौका स्थिर नहीं है, नौका गतिमान है, नौका में गति है, संचरण है। नौकामिह सारम गंतास्मि कदाचित पारम। इस नौका से मैं निश्चित रूप से बलपूर्वक
कदाचित मैं पार होने वाला हूँ, अर्थात इस नदी को, इस समुद्र को, इस अपार पारावार को मैं पार हो जाऊँगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं संसार कैसा है, या शरीर जो है, ये शरीर कहाँ पर है, संसार रूपी पारावार में है। संसार रूपी पारावार यानी संसार रूपी समुद्र में ये शरीर रूपी नौका है। और ये संसार कैसा है, जैसे समुद्र प्रोद्वेलित होता रहता है, वैसे ही ये संसार क्या हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है निरंतर, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, मतलब समय बीत रहा है। और जिस तरह से नौका गतिमान रहती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी कर्मों की दृष्टि, मतलब कर्म करते जा रहे हैं हम शरीर से, तो हमारे शरीर कैसा है, वो कर्मयुक्त है। इस प्रकार से वो गति मान है। नौकामिह सारम सारम, इस शरीर रूपी नौका से संसार रूपी सागर को मैं पार करने वाला हूँ। शाब्दिक अर्थ इसका यही है। और इसको हम दार्शनिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शरीर नौका है और जो संसार है वो समुद्र है, ठीक है। और तो ये शरीर रूपी नौका से हम संसार रूपी सागर को पार करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो कविता है, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये गीत धीवरम से उद्धृत है। तो गीत धीवरम जो कविता है, वो जो ग्रंथ है, वो एक नाविक जो है वो गीत गा रहा है। तो ये जो पूरी कविता है, ये एक नाविक के शब्दों में कही गई है। कवि एक नाविक के शब्दों में ये पंक्तियाँ, ये अपने हृदयोद्गार अभिव्यक्त कर रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक नाविक है वो नाव चलाता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ये गीत गा रहा है, विचार कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत सुंदर कविता है और इसका ये दार्शनिक भी है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और यथाशक्ति यथामति, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने इस कविता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कहीं कोई परेशानी हो रही हो, समस्या आ रही हो, तो मुझे अवश्य बताइएगा और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान अपने वीडियोज़ में प्रस्तुत कर सकूँ। मेरे साथ निरंतर वीडियोज़ में बने रहिए और मैं आपके लिए उपयोगी कविताओं के अर्थों को वीडियोज़ के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करती रहूँगी और आशा है कि आपको मेरे वीडियो से लाभ अवश्य पहुँचेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कविता को पढ़ा, नौकामिह सारम सारम को, और आशा है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिपाठी जी की ही दूसरी कविता जो आपके कोर्स में है, रोटिका लहरी, उसका आस्वादन करेंगे। उसकी अर्थाभिव्यक्ति हम लोग साथ में करेंगे। और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। और मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिए और कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस को और उपयोगी बना सकूं। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।